नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं शीतल। हरियाणा में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। पलवल में एक ताज़ा मामला देखने को मिला है। यहाँ पर एक युवक को लूटपाट के लिए जानलेवा हमला किया गया है। जी हाँ, पलवल कुशलीपुर वेयर हाउस के पास एक युवक पर कार में सवार होकर आए 5 हथियारबंद बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। जानलेवा हमला करने के बाद उन्होंने उससे जो है 25,000 रुपये और सोने की चैन लूट ली है। हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित का आरोप है कि बदमाशों ने उसके साथ लूटपाट भी की है। कैंप थाना पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। पलवल की पटवारी कॉलोनी के रहने वाले राजपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उसका भाई दिगंबर धौलागढ़ मोड़ पर रोड़ी क्रैशर और सीमेंट का काम करता है। उसका भाई दिगंबर अपने ट्रैक्टर से क्रेशर खाली रहने वाला गांव का वापस आ रहा था। कुशलीपुर वेयर हाउस के पास अचानक उसके भाई का ट्रैक्टर खराब हो गया, जिसे वह एक दुकान पर ठीक करने लगा। इस दौरान कार में सवार होकर आए कुशलीपुर निवासी दीपक और 4 अन्य ने उसके भाई पर डंडे, लोहे की रेड व चाकू से हमला कर दिया। हमले के दौरान उसे गंभीर चोटें आई। इस दौरान उक्त बदमाशों ने उसके भाई गले से 2 तोले की चैन और जेब में रखे 25,000 रुपये भी निकाल लिए और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि उक्त आरोपियों के पास देसी कट्टा भी था। हमले का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर एक नामजद सहित 4 अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में हमारी दिगंबर पीड़ित और उसके भाई नरेंद्र से क्या बातचीत हुई, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है भैया आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? भैया मेरा नाम है दिगंबर मडना के गांव का रहने वाला हूँ और यहाँ पलवल मैंने बिल्डिंग मटेरियल का काम किया हुआ है। मैं 3 तारीख को वहाँ लहराने सामान डालने गया था और वहाँ से कैश लेके आ रहा था और 30-25 हज़ार कैश था मेरे पास। एक चैन थी मेरे गले में और मेरी ट्रॉली का बैरिंग टूट गया। मैं एक दुकानदार के पास बैरिंग डलवाने लगा। वहाँ पे स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 बंदे आए और उन्होंने वो हथियारों से लैस थे और उन्होंने मेरे ऊपर आते ही तुरंत ही वार कर दिया। बाकी जो फ्रैक्चर आए हुए हैं अब वो देखो बहुत ज़्यादा रखे हैं शरीर में। और पुलिस बयान लेने आई थी मेरा, उस टाइम मुझे कोई होश नहीं था। वो पता नहीं उस टाइम इंजेक्शन का नशा हो रखा था। क्या क्या बयान मेरे से हुए हैं मुझे पता ही नहीं चला। बाकी उन्होंने कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं की और ना ही कोई केस नॉर्मल केस लगाया है। मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा थोड़ा मेरी मदद करे और उनको दोषियों को सज़ा मिले। कहाँ चोटें आई आपको? चोटें मेरे 3 जगह तो पैर में फ्रैक्चर है, 3 फ्रैक्चर इस हाथ में हैं और 2 फ्रैक्चर इस हाथ में हैं। कारण क्या रहा आपके ऊपर हमला करने का? कारण कुछ नहीं था, मैं तो ऐसे ही कोई मेरी तो रंजिश भी नहीं थी उनसे कि कोई रंजिश थी। जानते हो किसी को जिसने हमला किया था? हाँ, एक लड़का है रहलाने का दीपक। वो रहलाने का नहीं, कुशलीपुर का दीपक है और उसी ने ये सारा कुछ मेरे ऊपर हमला कराया था। टोटल कितने लड़के थे? वो थे 4-5 बंदे थे। 2 गाड़ी में बैठे थे और तीनों ने मेरे ऊपर हमला किया और गाड़ी में से मेरी तरफ कट्टा भी दिखाया था उन्होंने कि अगर तूने भागने की कोशिश करी तो गोली मार देंगे तुझमें। क्या क्या हथियार थे उनके पास एक कट्टा था और डंडा था और धारदार यानी तलवार थी एक और चाकू भी था उनके पास। पैसों की लूटपाट की हुई है? हाँ, पैसे थे 25,000 रुपये। मैं वहाँ से माल डाल के आया जैसे ही तो उन्होंने मुझे कैश दिया था और मेरी शादी की चैन थी गले में, 2.25 तोले की वो चैन थी मेरी। और मुझे पता नहीं, उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। पता नहीं कहाँ गए
यहाँ तो उन्होंने ही छीने हैं वो, और तो कोई लूटने वाला नहीं था। फिर आप ये अस्पताल तक कैसे पहुँचे? अस्पताल तक मैंने काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे पड़ा रहा, कम से कम पौन घंटे। मुझे होश आया और जनता ने पानी वानी डाला मेरे मुंह पे। तब उन्होंने पूछा कि कहाँ से है भाई, मैंने बोला मडना के गांव से हूँ। तब एक लड़का उनमें से मेरे गांव वाले को, एक लड़के को जानता था, उसने मेरे गांव में फ़ोन किया। फिर मैंने अपने घर वालों का नंबर दिया। होश आने के बाद तब मेरे घर वाले वहाँ मुझे लेने के लिए पहुँचे। कब की वारदात है? ये 3 तारीख की सुबह की बात है, कितने बजे की? लगभग 9 बजे के समथिंग की बात, 9 बजे के लगभग। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि दोषियों को सख्त सज़ा मिले, सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ। हाँ, क्या नाम है जी आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा सर नाम नरेंद्र है, गांव मडना का है। तो मेरे ताऊ के लड़के हैं। ये 3 तारीख को लगभग 9:15 बजे से रहराना गांव में करेसर डालने के लिए गए थे। वहां से वापसी आ रहे थे तो इसके ट्रॉली के बेयरिंग में कोई ख़राबी हुई, और ख़राबी की वजह से वहाँ पर एक दुकानदार है जो बेयरिंग का रिपेयर करता है। वहाँ पर उन्होंने रोक ली ट्रॉली और ये बैठ गया आराम से। वहाँ से एकदम से आए हैं 3-4 बंदे, 2 आदमी उसमें बैठे रहे हैं स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर, और उन्होंने आते ही इस पर लाठी, डंडों और चाकुओं से हमला कर दिया है। उनके पास वेपन भी था, जो वेपन को लेके गाड़ी में बैठे हुए थे। और इसके बाद में उन्होंने क्या किया है, हमें तो ये तो पता नहीं, हम तो मौके पे थे नहीं। इसके गले में एक सोने की चेन थी और 25,000 रुपये कैश था। वो वहाँ से अपनी जैसे भी, क्योंकि अकेला रहता है दुकान पे, दुकान से कैश लेके, जो गले का जो कैश होता है वो अपनी जेब में ही रख रखा था इसने। वो लूट के फरार हो गए हैं जी। फिर हमने यहाँ कैंप थाना में इसकी शिकायत लगाई है जी, FIR हो गई है जी, नॉर्मल धारा लगा रखी है उन्होंने। उनके खिलाफ कोई भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है पुलिस ने। क्या क्या काम करते हैं भाई? मेरे भाई ये करेसर का काम करते हैं जी, डस्ट रोड ही करेसर का जी। खुद की दुकान है? हाँ जी। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम ये मांग करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी। तो जानकार हैं जिन्होंने हमला किया? नहीं जी, जानकार नहीं है जी। कुशलीपुर नंबर 2 के रहने वाले हैं, गुजर है जी। दीपक नाम है जी उसका, और दीपक के साथ ही हैं 4 बंदे जो आए हैं। कारण क्या रहा झगड़े का, कुछ सामने आया? कारण कुछ नहीं है जी, आपस में दोनों चाचा भतीजे की उनकी लड़ाई थी। ये बीच में इनकी पिटाई लगा दी है बस। कोई लेन देन का मामला है क्या? लेन देन का कोई मामला नहीं है जी, कैसा भी कोई मामला नहीं है जी। पुरानी रंजिश कोई? ना जी, कोई पुरानी रंजिश